हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेशन 2। पहला सेशन हम कर चुके हैं जिसमें हमने टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन किए थे, और आज हम लोग 31 से शुरू करते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दैट इज़ मनी गिवन फॉर रेक्विजिजेंट प्रॉपर्टी, यानी कि अधिकृत जो संपत्ति होती है उसके लिए जो आपको पैसा देना पड़ता है, जो मनी पे करनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपनसेशन, यानी कि मुआवजा देना। पहला वर्ड है हमारा कंपनसेशन। ठीक, नेक्स्ट वाला यानी कि मनी, ऐसी मनी जो हमें अधिकृत प्रॉपर्टी, अधिकृत संपत्तियों के लिए, विवादित संपत्तियों के लिए देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं क्या? कंपनसेशन, मुआवजा। नेक्स्ट देखिए क्या है, वन हु इज़ एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ मोटर कार। ऐसा इंसान जो क्या चलाने के लिए, एक मोटर कार चलाने के लिए एम्प्लॉयड किया जाता है, उसकी जो जॉब होती है वो कार चलाने की होती है, ड्राइवर। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शॉफर। क्या बोलते हैं? शॉफर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कह रहा है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। ऐसा इंसान जो कि म्यूजियम का क्या होता है, मतलब सॉरी, ऐसा पर्सन जो कि म्यूजियम का इंचार्ज होता है, यानी जो संग्रहालय का अध्यक्ष होता है, उसको क्या बोलेंगे? संग्रहाध्यक्ष। संग्रहाध्यक्ष। तो इसका क्या हुआ? क्यूरेटर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। संग्रहाध्यक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? नेक्स्ट वर्ड है वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, यानी ऐसा इंसान जो कि फ्लैश, मांस खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मांस भक्षी। ठीक, क्या बोलते हैं? मांस भक्षी, यानी कि कार्निवोरस। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि ऐसा इंसान जो फ्लैश, ओनली फ्लैश खाता है, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक, उसके बाद देखिए, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। ऐसा इंसान जो क्या, जो नर भक्षक, जो कि मानव का फ्लैश खाता है, यानी ह्यूमन का फ्लैश खाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैनिबल। ठीक, जो मांस भक्षी होता है उसको बोलते हैं कार्निवोरस, और जो वो फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो कि ह्यूमन का मांस खाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैनिबल। ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट वाला वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड कह रहा है बिलोंगिंग टू और लिविंग एट द सेम टाइम, की एक ही समय में या एक ही समय से ताल्लुक़ रखने वाले या एक ही समय में रहने वाले, तो वो क्या होते हैं? उनको बोलते हैं समकालीन, कॉन्टेम्पोरेरी। क्या बोलते हैं? कॉन्टेम्पोरेरी। जैसे कि जो तानसेन थे, एग्जाम्पल के लिए समझिए, जो तानसेन थे वो किसके टाइम में थे? अकबर के टाइम में थे, तो अकबर और तानसेन क्या हो गए? कॉन्टेम्पोरेरी, जो कि समकालीन, एक ही समय के हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्लोक रूम। क्लोक रूम क्या होता है? अ प्लेस फॉर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। जो रेलवे स्टेशन में सामान वामान रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है, जो प्लेस होता है ये सामान के लिए, जो पैसेंजर्स होते हैं उनका सामान रखने के लिए, उसको बोलते हैं क्लोक रूम, यानी यात्री सामान घर। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट वाला वर्ड है अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि पारखी या किसी भी आर्ट, किसी भी कला का जो कि क्रिटिकल जज होता है, यानी जो उसकी छोटी से छोटी कमियां और छोटी से छोटी खूबियां जानता है, इसको क्या बोलते हैं? पारखी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनोसियर। क्या बोलते हैं? कॉनोसियर। नेक्स्ट देखिए, अ रिलीजियस वार, यानी धर्म का युद्ध, जहाँ पे जिसको धर्म, जहाँ पे धर्म युद्ध होता है, धर्म युद्ध, उसको बोलते हैं अ रिलीजियस वार। और इसका इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है क्रूसेड। क्या होता है? क्रूसेड। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वन वो टीचर्स डांसिंग। ऐसा इंसान जो डांस सिखाता है, उसको क्या बोलते हैं? सबको पता होगा, इसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। नेक्स्ट देखिए, वन वो स्नीयर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन। ऐसा इंसान जो क्या करता है? सन की टाइप का होता है। ठीक, उसको खुद के अपने ही प्रिंसिपल के, मतलब जो जिसको वो मानता है, या जिस इंसान की, मतलब वो फॉलो करता है, जिस इंसान को, उसके ही प्रिंसिपल और जो बिलीव होते हैं उन्हीं पे वो मतलब शक करता है। तो ऐसा इंसान क्या होता है? दूरदर्शी, जो सब में कमियां निकालता है, हर छोटी छोटी चीज़ में कमियां निकालता है। ठीक, यानी कि सिनिक, सन की भी बोल सकते हैं इसको, हर आदमी में कमी निकालने वाला। नेक्स्ट देखिए, वन वो इज़ रिकवरिंग हेल्थ। ऐसा इंसान जो मतलब कभी बीमार रहा होगा, फिर धीरे धीरे रिकवर कर रहा होगा अपनी बीमारी से, धीरे धीरे वो उभर रहा होगा, उभर रहा है जो इंसान अपनी बीमारी से, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वालेसेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्वालेसेंट, मतलब बीमारी से अपने धीरे धीरे रिकवर करने वाला। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है सोल्जर्स वो फाइट्स ऑन हॉर्स बैक। ऐसे इंसान जो घुड़सवार सेना, जो घोड़े के ऊपर बैठ के लड़ाई करते हैं। युद्ध में देखा ना आपने कि बहुत लोग घोड़े के ऊपर बैठ के तलवार वलवार चलाते हैं, तो उसको उनको बोलते हैं कैवेलरी। क्या बोलते हैं? कैवेलरी। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, नेक्स्ट कह रहा है वन वो ड्रॉज मैप्स। ऐसा इंसान जो कि क्या बनाता है? मैप बनाता है, यानी मानचित्र, मानचित्र बनाता है, जो मानचित्रकार, उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कंट्रोल्स ऑफ इन्फेक्शंस बाय केमिकल्स, की केमिकल्स से जो इन्फेक्शन होता है, मतलब बॉडी में आपके केमिकल्स डाल के आपकी बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करना है, इसको क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। रसायन चिकित्सा आपने देखा होगा, जिनको कैंसर वगैरह हो जाता है उनको कीमोथेरेपी दी जाती है, जिसमें उनके सारे बाल वगैरह जड़ जाते हैं। तो ये कीमोथेरेपी क्या होती है? इसमें यही होता है कि आपके शरीर में केमिकल डाला जाता है, जिससे कि आपके कैंसर के इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है, इसको बोलते हैं रसायन चिकित्सा। नेक्स्ट वर्ड देखिए कौन सा है, नेक्स्ट वर्ड है
टू रेडी टू बिलीव, ऐसा इंसान जो बहुत ही जल्दी किसी पे भी विश्वास कर लेता है, बहुत जल्दी विश्वास कर लेने वाला इंसान, उसको क्या बोलते हैं, भोला वाला, यानी कि क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब भोला वाला, जो बहुत ही जल्दी से किसी पे भी विश्वास कर ले, हमेशा विश्वास करने के लिए तैयार रहता है जो। नेक्स्ट वाला वर्ड देखिए कौन सा है। नेक्स्ट वाला जो है हमारा वो है दोज वो वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। ऐसे इंसान जो क्या करते हैं, मतलब जो आपने सबके मुंह से सुना होगा कि सेम सेम मतलब जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कलीग्स बोलते हैं ना, कलीग्स जैसे कि आपस में एक साथ काम करने वाले, जैसे कि जो साथ में स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे उनको बैचमेट बोलते हैं, उनको बैचमेट बोलते हैं ना, जो साथ में स्कूल में पढ़ते हैं। उसी तरह जो लोग साथ में काम करते हैं उनको कलीग्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा डीलिंग विथ सेल्स की कोशिका विज्ञान, मतलब कोशिकाओं के बारे में पढ़ना, कोशिका के बारे में रिसर्च करना, उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। ठीक, नेक्स्ट देखिए कौन सा है। ट्रस्ट विदाउट प्रॉपर एविडेंस, रेडीनेस टू बिलीव, वही वाली बात कि किसी को भी बहुत आसानी से विश्वास कर लेना, बिना किसी मतलब बहुत दिमाग लगाए बिना, बहुत भोलेपन से किसी को विश्वास कर लेना। अभी ऊपर वर्ड पढ़ा था भोला, जो इंसान भोला होता है उसको बोलते हैं क्रेडुलस, उसी से बना है क्रेडुलिटी, यानी भोलापन, यानी किसी पे भी आसानी से विश्वास कर लेना। नेक्स्ट वर्ड देखिए कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट और आर्ट ऑफ रिटोरिकल एक्सरसाइज, यानी कि घोषणा, यानी किसी चीज़ का घोषणा करना। डिक्लेमेशन मतलब किसी चीज़ के लिए हम जब घोषणा करते हैं तो उसको बोलते हैं डिक्लेमेशन। ठीक, नेक्स्ट देखिए कौन सा है। नेक्स्ट कह रहा है दैट विच कैन बी इफेस्ड और ब्लोटेड आउट, ऐसी चीज़ या ऐसा कुछ जिसको हम इरेज कर सके, जिसे हम मिटा सके, जिसे हम साफ़ कर सके। मिटाने योग को क्या बोलते हैं, डेलिबल। क्या बोलते हैं, डेलिबल, ऐसी चीज़ जो कि जिसे हम ब्लो आउट, साफ़ कर चुके, हटा सके। नेक्स्ट देखिए कौन सा। नेक्स्ट कह रहा है प्लेस वेयर मैनी पीपल हैव डाइड इन एन एक्सीडेंट, ऐसा स्थान जहाँ बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मर गए, ऐसे स्थान को क्या कहेंगे, खतरनाक स्थान। ठीक, तो खतरनाक स्थान क्या बोलेंगे, डेथ ट्रैप। क्या बोलेंगे, डेथ ट्रैप। ठीक, नेक्स्ट देखिए आ स्ट्रोक विद अ हैंड और वेपन दैट कॉजेज डेथ, कि हाथ से या किसी हथियार से किसी के ऊपर ऐसा ऐसा मतलब स्ट्रोक करना, ऐसा किसी को आघात देना, ऐसे किसी को चोट देना जिससे वो आदमी तुरंत क्या हो जाए, मर जाए उसी जगह। ठीक, जो कि डेथ का उसके कारण बन जाए, प्राण लेने वाला आघात, ऐसा आघात, ऐसी चोट जिससे आदमी के प्राण चले जाएं, इसको क्या बोलते हैं, डेथ ब्लो। क्या बोलते हैं, डेथ ब्लो। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। साउंड समटाइम्स हर्ड इन अ डाइंग पर्सन थ्रॉट, कि जो मरता हुआ इंसान होता है कभी कभी उसके गले, मरते टाइम उसके गले से एक इचकी की आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं डेथ रैटल। क्या बोलते हैं, डेथ रैटल। नेक्स्ट देखिए क्या है, पर्सन वो ओज मनी टू समबडी। ठीक, ऐसा इंसान जो क्या करता है, देनदार, जो किसी से मनी ले लेता है, मतलब उसको किसी की मतलब किसी से मनी जो उधार ले लेता है, उसको किसी को वापस करनी होती है तो देनदार होता है, मतलब जिसको बाद में पैसा वापस अपना करना होगा, डेटर। क्या बोलते हैं उसको, डेटर। ऐसा इंसान जो दूसरे की मनी उधार ले लेता है उसको बोलते हैं डेटर। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्पीक क्रिटिकली ऑफ समबडी और समथिंग टू मेक हिम सीम्स लेस वैल्यूबल, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना ताकि उसकी वैल्यू को कम कर देना, इसको क्या बोलते हैं, डिक्राय। क्या बोलते हैं, डिक्राय, यानी किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल के उसकी वैल्यू को कम कर देना, डिक्राय कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अ प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स परमानेंटली, ऐसा स्थान जहाँ पे एक इंसान परमानेंट रहता है, मतलब उसका रहने का स्थान, निवास स्थान, इसको क्या बोलते हैं, डोमिसाइल। डोमिसाइल आपने सुना भी होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होता है, निवास सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। नेक्स्ट देखिए, डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार जो कि सोशल मतलब सामाजिक रूप से जिसको कि स्वीकार किया जा सके, यानी कि अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, इसको क्या बोलते हैं, डेकोरम। क्या बोलते हैं, डेकोरम, यानी कि अच्छा व्यवहार। नेक्स्ट देखिए, सिचुएशन इन विच वन हैज़ टू चूजन बिटवीन टू थिंग्स और कोर्सेज ऑफ एक्शन, मतलब ऐसी सिचुएशन, दुविधा की सिचुएशन जिसमें इंसान को कुछ ना कुछ चुनना होता है, बट अगर वो दुविधा में होता है, ठीक, उसको बोलते हैं डायलेमा। क्या बोलते हैं, डायलेमा, यानी दुविधा की स्थिति, दुविधा की स्थिति। जब दो में से कुछ आपको एक चीज़ चुननी पड़े और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेरे लिए सही है, हम क्या चुने, तो उसको बोलते हैं दुविधा की स्थिति। नेक्स्ट वाला वर्ड देखिए कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिकम वर्स। बिकम वर्स का मतलब होता है कोई चीज़ और ख़राब कर देना, इसको बोलते हैं डेट्रियोरेट। क्या बोलते हैं, डेट्रियोरेट, मतलब किसी चीज़ की स्थिति और पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाना, डेट्रियोरेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए कौन सा है, वन वो इज़ इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, ऐसा इंसान जो हमेशा जिसके पीने की आदत होती है, यानी शराबी, जो हमेशा पिए रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रंकार्ड। क्या बोलते हैं, ड्रंकार्ड। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है लैक ऑफ द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, मतलब जीवन में जो ज़रूरतों के सामान होता है उनकी कमी होना, यानी कि अभावग्रस्त, यानी कि गरीब, दरिद्र, जिसके पास जीवन की जो सुविधाओं के लिए चीज़ होती है वो सब नहीं होती है, तो ऐसा बोलते हैं दरिद्र, इसको बोलते हैं डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन। मेंटल इलनेस कॉज्ड बाय इलनेस, यानी कि बीमारी से जब कोई इंसान मेंटली रूप से सही नहीं, मतलब उसका मेंटल दिमाग खराब, मतलब मेंटल वो इलनेस हो जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ज्ञान उसका ख़त्म हो जाता है, जब मेंटल कोई ब्रेकआउट हो जाता है तो उसको क्या किसी बीमारी से, तो उसको बोलते हैं
डेलीरियम, क्या बोलते हैं, डेलीरियम। फिर क्या है, बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड दैट इज़ बेस्ड मोर ऑन फेथ देन ऑन रिलीजियस टीचिंग। ठीक, बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड दैट इज़ बेस्ड मोर ऑन फेथ, मतलब भगवान के एग्जिस्टेंस पे विश्वास करना। और कैसे विश्वास करना, ऐसे विश्वास करना कि मोर ऑन फेथ देन ऑन रिलीजियस टीचिंग, जो हमने सुना है या जो हमने शिक्षा ली है धर्म को, उसकी वजह से नहीं, बल्कि अपने खुद के विश्वास की वजह से। ईश्वरवाद मतलब भगवान को मानना, रिलीजियस शिक्षा से ज़्यादा अपने विश्वास की वजह से भगवान को मानना, इसको बोलते हैं डेज, क्या बोलते हैं, डेज। ठीक, आज डी वाले सारे हो गए, इतना इनफ है। कल फिर ई वाले शुरू करेंगे। आज के लिए 30 पहले कर लिए थे, आज 65 35 आज और कर लिए। तो चलिए फिर, ओके बाय।